भाभी माँ के समान होती है। एक प्यारा रिश्ता। अनुराधा राखी की इकलौती नंद थी। दोनों में अच्छी बनती थी। अनुराधा की माँ नहीं चाहती थी कि अनुराधा राखी के ज्यादा करीब रहे, इसलिए वह कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती थी जिससे दोनों ननन भाभी में अनबन होती रहे। राखी बहुत समझदार थी, इसलिए वह नंद भाभी के इस खूबसूरत रिश्ते को बड़े ही अच्छे से निभा रही थी। कुछ समय के बाद अनुराधा की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो जाती है। अब अनुराधा कभी कभार ही अपनी भाभी और माँ के पास आ पाया करती थी। इस बार अनुराधा अपने मायके छुट्टियों में रुकने आई थी। नंद अपने घर बहुत दिन बाद आई थी, इसलिए भाभी और नंद अक्सर सारा समय साथ बिताया करते थे। अनुराधा की माँ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि अनुराधा सारा समय राखी के साथ रहे, इसलिए अनुराधा की सास राखी को पूरे दिन कामों में लगाए रखती थी। अनुराधा का अपने ससुराल जाने का समय करीब आ गया था। राखी अनुराधा को तरह तरह के कपड़े, मिठाई आदि सामान लाकर दे रही थी, जिससे कि अनुराधा सारा सामान अपने ससुराल ले जा सके। अनुराधा के लाख मना करने पर भी राखी सारा सामान अनुराधा के लिए पैक कर देती है। रात के समय जब अनुराधा सोने जा रही थी, उस वक्त उसकी माँ उसके पास आती है और अनुराधा को एक अंगूठी देती है। अनुराधा पूछती है, माँ यह मुझे क्यों दे रही हो? यह आपकी है, इसे भाभी को दे देना। इस पर अनुराधा की माँ उसे डांट देती है और बोलती है कि उसे क्यों दूं? तुझे लेनी है तो ले, वरना मत ले। अनुराधा चुपचाप वो अंगूठी रख लेती है। अगले दिन अनुराधा के निकलने से पहले सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अनुराधा सबके सामने कहती है कि भाभी, मम्मी आपके लिए गिफ्ट लाई है, और वो अंगूठी निकालकर राखी को दे देती है। राखी बहुत खुश होती है, लेकिन उसके मन में अपनी नंद के लिए सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि वो रात को अपनी सास और अनुराधा की बातें सुन लेती है। अनुराधा अपनी माँ को समझाती है कि माँ, आपके लिए जितनी प्यारी मैं, उससे कहीं ज्यादा प्यारी भाभी को होना चाहिए। उन्होंने ही इस घर को संवार कर रखा हुआ है। यह सब सुनकर राखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बिना कुछ बोले अनुराधा को गले लगाकर कहती है कि तुम मेरी बेटी के जैसी हो। हमारा नंद भाभी का रिश्ता बहुत प्यारा है। दोस्तों, नंद भाभी के रिश्ते के लिए आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।